बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है ये जो भी हैं, आज के टाइम पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप के ऊपर है, लेकिन फिर भी मार्वल के अंडर भी काफी सारे ऐसे मूवी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाए। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही 10 मूवीज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि स्टार्ट तो हुई लेकिन कभी बन नहीं पाई, लेकिन मार्वल की फैन सर्विस को देखते हुए हो सकता है कि इनमें से कुछ मूवीज आगे चलकर हमें देखने को भी मिल जाएं। तो वीडियो देखते देखते आप ये जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवीज आगे चलकर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली मूवी से। नंबर 10, दी हल्क 2। 2003 के अंदर आई बहुत ही सक्सेसफुल मूवी हल्क के अंदर एरिक बैना हमें हल्क के रोल के अंदर देखने को मिले थे, और वो मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि उसने अपने प्रोडक्शन अमाउंट से ऑलमोस्ट डबल अमाउंट अर्न करके दिया था यूनिवर्सल स्टूडियोज को, और इतना इनफ होता है किसी भी मूवी के लिए उसके सीक्वल को कंफर्म कर देने के लिए, जिस वजह से हल्क 2 के आने के चांसेस भी थे, जिसकी रिलीज डेट होने वाली थी 2005 के अंदर। लेकिन काफी सारे प्रोडक्शन डिलेज की वजह से इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया और आगे चलकर ये बात कंफर्म की गई कि इस कैरेक्टर का एक रीबूट किया जाएगा जिसके अंदर हमें दूसरे एक्टर हल्क के रोल के अंदर देखने को मिलेंगे। और वो रीबूट हमें देखने को मिला था द इनक्रेडिबल हल्क, जिसने ऑडियंस को इतना ज्यादा खुश तो नहीं किया, लेकिन इसके बाद फिर से जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क की एंट्री हुई तो उसका रोल प्ले किया मार्क रफेलो ने, जिन्होंने फैंस के मन के अंदर हल्क के कैरेक्टर को लेकर एक काफी गहरी छाप छोड़ी। हालांकि अभी तक भी मार्क रफेलो के हल्क को एक सेपरेट सोलो मूवी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी मार्वल स्टूडियोज ने हल्क की स्टोरी लाइन को काफी अच्छे तरीके से अभी तक तो मैनेज किया भी है। हालांकि अवेंजर्स एंड गेम के अंदर प्रोफेसर हल्क को देखकर फैंस काफी डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन अभी भी हल्क की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है और आगे चलकर शी हल्क सीरीज के अंदर भी हल्क हमें देखने को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि हल्क की एक सोलो मूवी भी हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिल जाएगी? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। नंबर 9, स्पाइडरमैन 4, 5 एंड 6। तो हाँ, सैम राइमी जिन्होंने हमें 3 स्पाइडरमैन मूवीज दी थी, उनका आगे भी एक और स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी लाने का भी प्लान था जो कि होने वाली थी स्पाइडरमैन 4, 5 एंड 6, जहां पर बाकी क्रिएटर्स के साथ एक मेजर डिसएग्रीमेंट की वजह से मूवी की स्क्रिप्ट और उनके अंदर अपीयर होने वाले एंटेगनिस्ट यानी कि विलन्स को लेकर सैम राइमी ने इस मूवी फ्रेंचाइज को छोड़ दिया था, जिसके कुछ समय बाद टोबी मैगवायर ने भी इस फ्रेंचाइज को लीव कर दिया था, जहां पर बचे थे सिर्फ जेम्स वैंडरबिल्ट, जिन्होंने आगे चलकर द अमेजिंग स्पाइडरमैन को लिखा। हालांकि स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 कैंसिल होने के बावजूद सैम राइमी अब वापस आ चुके हैं, जहां पर वो डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसके ट्रेलर से हमें पता लग रहा है कि यह मूवी कितनी ज्यादा एपिक होने वाली है। और इसके अलावा टोबी मैगवायर भी स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं अपने स्पाइडरमैन रोल के अंदर। तो हाँ, इस बात के चांसेस फिर से बढ़ चुके हैं कि स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 हमें अभी भी देखने को मिल सकती हैं। खैर हाँ, ये मैं टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो ट्रेंड हो ही रहा है, तो देखते हैं कि कौन से स्पाइडरमैन की स्टोरीज हमें आगे सोनी की तरफ से देखने को मिल सकती हैं बड़े पर्दे के ऊपर। वैसे आपको नहीं लगता कि ये बात कितनी ज्यादा खतरनाक होगी कि तीनों स्पाइडरमैन की मूवीज हमें लाइव एक्शन के अंदर देखने को मिले? क्योंकि फैंस की कंफ्यूजन तो दूर हो ही चुकी है कि एक मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर टोबी का स्पाइडरमैन भी है, एंड्रू का स्पाइडरमैन भी है और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी है। इस बारे में सोच के ही सच में गूज़बम्स आ जाते हैं। अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की बात यही है, तो नंबर 8 पर इसी के बारे में बात कर लेते हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को 2017 के अंदर रिलीज होना था, लेकिन सोनी और डिज्नी के बीच चल रहे डिस्प्यूट्स की वजह से ये मूवी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस के थ्रू ये चीज तो हमें पता है कि इस मूवी के अंदर मैरी जेन वॉटसन और कुछ विलन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, जैसे कि क्रेवन द हंटर, ब्लैक कैट और पूरी की पूरी सिनिस्टर 6 की टीम। बट अनफॉर्चुनेटली कंपनीज के बीच के इश्यूज और एंड्रू गारफील्ड के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की वजह से ये मूवी कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसके बाद 2016 के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर स्पाइडरमैन की एंट्री हुई, जिसका रोल प्ले किया टॉम हॉलैंड ने। नंबर 7, द इनह्यूमन्स। इनह्यूमन्स मार्वल का एक फेल्ड टीवी शो रहा, जिसे वैसे तो केविन फाइगी ने फेज 3 के अंदर एक मूवी की तरह भी प्लान कर रखा था, जहां पर एक्साइटेड ऑडियंस को केविन फाइगी ने बताया था कि इनह्यूमन्स मूवी हमें थिएटर्स के अंदर देखने को मिलेगी 2 नवंबर 2018 को, और मूवी के अनाउंसमेंट के कुछ टाइम बाद ही इस मूवी को डिले कर दिया जुलाई 2019 के अंदर, और उसके बाद इस मूवी को कैंसिल ही कर दिया गया था। हालांकि इस मूवी के कैंसिलेशन की वजह से फैंस को लगा था कि इनह्यूमन्स का यही फ्यूचर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर और वो फिर से हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही ABC चैनल के ऊपर
इनह्यूमंस की एक मिनी सीरीज हमें देखने को मिली थी जो कि ऑडियंस की अटेंशन को इतना ज्यादा ग्रैस्प नहीं कर पाई और बहुत ही मिजरेबली फेल हो गई। लेकिन अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ब्लैक बोल्ट के आने के चांसेस हैं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद से इनह्यूमंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फिर से वापसी करने वाले हैं। नंबर 6, किटी प्राइड। 2018 के अंदर काफी सारे र्यूमर्स थे कि किटी प्राइड की एक सोलो मूवी हमें देखने को मिल सकती है और यहाँ तक कि इस मूवी के लिए एक कोड नेम भी रखा गया था जो कि था 143। इस कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई हमें नजर आई थी एक्टर एलियट पेज, जो कि हमें नजर आई थी एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी के अंदर, जिसके बाद ये कैरेक्टर फिर से अपीयर हुआ था एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल के अंदर। लेकिन उसके बाद ये कैरेक्टर एकदम डिसअपीयर ही हो गया था। लेकिन क्योंकि उस समय ये सभी कैरेक्टर्स फॉक्स के अंडर आते थे और उसके बाद डिज्नी ने फॉक्स को एक्वायर कर लिया था, तो शायद से इस मूवी को इस वजह से कैंसिल किया गया ताकि इसे एक प्रॉपर रिबूट दिया जा सके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर और बाकी कुछ मेजर एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ इसका इंट्रोडक्शन भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कराया जा सके। खैर, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के अंदर हम प्रोफेसर एक्स को तो देख ही चुके हैं, तो हाँ, जल्द ही एक्समैन हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तब तक अगर आप बाकी की एक्समैन मूवीज देखना चाहते हैं और आपको प्रॉपर ऑर्डर नहीं पता कि आपको किस ऑर्डर के अंदर वो सभी मूवीज देखनी चाहिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 के ऊपर आती है गोस्ट राइडर 3। हालांकि इसकी दूसरी मूवी ने भी अच्छी खासी कमाई करी थी, जिस वजह से लोगों को लग रहा था कि गोस्ट राइडर 3 हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन गोस्ट राइडर 2 के रिव्यूज काफी ज्यादा बेकार थे और गोस्ट राइडर 1 के कंपैरेटिवली उसकी अर्निंग भी उतनी ज्यादा नहीं थी, जिसके बाद एक्टर निकोलस केज ने भी ये कह दिया था कि वो अब इस कैरेक्टर को आगे प्ले नहीं करना चाहते। और मार्वल की जैसी डील स्टूडियोज के साथ होती है कि कुछ टाइम तक अगर वो स्टूडियोज उस कैरेक्टर के ऊपर मूवी नहीं बनाते तो उस कैरेक्टर के राइट्स वापस मार्वल के पास आ जाते हैं। तो वैसा ही हुआ गोस्ट राइडर के साथ, जहां पर 2013 तक जब इसकी कोई मूवी हमें देखने को नहीं मिली तो जॉनी ब्लेज कैरेक्टर के राइट्स वापस आ गए थे मार्वल के पास, जिसके बाद 2016 के अंदर गोस्ट राइडर हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज के अंदर देखने को मिला। और गोस्ट राइडर भी एक टाइटल ही है जो कि सेवरल कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम होल्ड कर चुके हैं। तो एजेंट्स ऑफ शील्ड के अंदर हमें जो गोस्ट राइडर देखने को मिला वो था रोबी राइज का गोस्ट राइडर, जो कि हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिला था सीजन 4 के अंदर 10 एपिसोड्स के लिए। खैर, आगे चलकर इस सीरीज को भी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन एक्टर गैब्रियल लूना, जिन्होंने इस सीरीज के अंदर गोस्ट राइडर का रोल प्ले किया था, वो चाहते हैं कि वो इस कैरेक्टर के अंदर वापस आए। हालांकि गोस्ट राइडर के रिटर्न के भी कुछ रूमर्स काफी समय से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि गोस्ट राइडर हमें कब देखने को मिलेगा और कौन से मूवी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 4, एक्समैन ओरिजिन्स मैग्नीटो। जहां पर इनिशियली काफी सारे एक्समैन कैरेक्टर्स के चांसेस थे कि उनको भी एक सोलो मूवी और उसके बाद उनके सीक्वल्स भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ वुल्वरीन के साथ ही हो पाया, जहां पर उसे अपनी खुद की स्पिन ऑफ मूवी भी मिली, उसके बाद उसके सीक्वल्स भी मिले। तो ऐसा ही कुछ प्लान मैग्नीटो को लेकर भी था, जिसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, जो कि 2007 के अंदर रोक दिया गया और इवेंचुअली मैग्नीटो ओरिजिन्स मूवी को एकदम ही स्क्रैप कर दिया गया था। जिसके बाद मैग्नीटो की जो ओरिजिन स्टोरी हमें उस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली थी, उसी को बेस बनाकर एक्समैन को एक सॉफ्ट रिबूट दिया गया था, जो कि हमें देखने को मिला एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप इस वाली वीडियो को देखकर ये सब समझ सकते हो कि एक्समैन की मूवीज आपको बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर किस तरीके से देखनी चाहिए। जहां पर एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर हमें मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर के यंग वर्जन्स देखने को मिले थे और साथ ही साथ इसके अंदर इन दोनों की ओरिजिन स्टोरीज को भी एक्सप्लेन कर दिया गया था कि कैसे इन्होंने आगे चलकर एक्समैन का फॉर्मेशन किया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सक्सेस को देखते हुए डायरेक्टर जेम्स गन ने एक आइडिया प्रपोज किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो द थंडरबोल्ट्स के ऊपर बेस्ड एक मूवी के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, एक टीम जिसके अंदर मेनली सुपर विलेंस होंगे। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सक्सेस को देखते हुए मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने कहा भी था कि हाँ, ये मूवी एक सक्सेस हो सकती है। लेकिन 2021 के आते आते जेम्स गन उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनकी खुजली मिट चुकी थी। वो सुसाइड स्क्वाड को डायरेक्ट कर चुके थे और वो फिर से एक और सेम मूवी के ऊपर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड भी थंडरबोल्ट्स की तरह एक विलेंस की टीम थी। तो वो अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं तो वो सिमिलर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने आइडिया प्रपोज किया था, तो केविन चाचा की भी खुजली तो मची हुई है। इस वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफी सारे मेजर विलेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो कि थंडरबोल्ट्स का पार्ट रह चुके हैं और प्रोबेबली 2023 के अंदर इस मूवी की प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो सकती है। और जो कैरेक्टर्स इस टीम का पार्ट हो सकते हैं उनके अंदर है रेड हल्क, टास्क मास्टर, घोस्ट फ्रॉम एंटमैन एंड द वॉस्प, बैरन जीमो और येलेना बेलोवा। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर है फैंटास्टिक फोर 2।
फैंटास्टिक 42 नहीं, फैंटास्टिक फोर 2। ओरिजिनली हमें फैंटास्टिक 4 की जो मूवीज देखने को मिली थी उनका रीबूट देखने को मिला था इस वाली मूवी के अंदर। ये मूवी एक सबसे घटिया रीबूट था कसम से, जहां पर ये मूवी फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और यहाँ तक कि ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी बहुत बुरे तरीके से पिटी थी। लेकिन इसके बावजूद इस मूवी का एक सीक्वल भी प्लान किया गया था जिसको एक रिलीज डेट तक दी गई थी 2017 की, लेकिन इसका प्रोडक्शन चल ही रहा था जिसके बीच स्टूडियो ने इस मूवी के राइट्स को खो दिया। इस वजह से इस मूवी को आगे चलकर कैंसिल कर दिया गया। लेकिन चलो खुशी की बात है क्योंकि 2023 के अंदर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होते हुए हमें फैंटास्टिक 4 यानी कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली देखने को मिलेगी। इसके बाद नंबर 1 के ऊपर है गैम्बिट। सही में जिस मूवी की सबसे ज्यादा कैंसिलेशन की वजह से बात हुई है वो मूवी गैम्बिट ही रही है। कार्ड्स को यूज करने वाले इस सुपर हीरो की मूवी को लोग काफी टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे, जिसका रोल प्ले करने वाले एक्टर चैनिंग टैटम एक्चुअली इस कैरेक्टर के बहुत बड़े फैन थे। यहाँ तक कि इस मूवी की शूटिंग तक स्टार्ट हो गई थी जिसको कई बार डिले किया गया और आगे चलकर इस मूवी को कैंसिल ही कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर फॉक्स ने मार्वल स्टूडियोज को इस कैरेक्टर के राइट्स दे दिए थे, जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज ने ये डिसाइड किया था कि अभी के लिए इस मूवी को कैंसिल कर दिया जाए और आगे चलकर इस कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन सभी मूवीज के अलावा एक और ऐसी मूवी है जो कि कैंसिल हुई थी और वो मूवी है सिनिस्टर 6 की। हाँ, टाइटल के अंदर टॉप 11 मूवीज लिखता तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सेपरेट रखा। तो बात कर लेते हैं अपनी नंबर 0 सिनिस्टर 6 के बारे में। तो जिस टाइम पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को थोड़ा सा पुश बैक किया गया था तो उस टाइम पर सोनी को मौका मिल गया था एक सिनिस्टर 6 मूवी के ऊपर वर्क करने का, जिसकी पोटेंशियल रिलीज डेट रखी गई थी 11 नवंबर 2016, जिसके अंदर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इवेंट्स को फॉलो किया जाता, जहां पर हैरी ओसबॉर्न की मदद से सिनिस्टर 6 की पूरी टीम को खड़ा किया जाता और आगे चलकर उन सभी कैरेक्टर से पीटर पार्कर लड़ाई भी करता। लेकिन सोनी की मार्वल के साथ चल रही डील की वजह से इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें कुछ सिनिस्टर 6 देखने को मिले थे, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन के एफर्ट्स की मदद से वो फिर से अच्छे इंसान बन गए थे या फिर अच्छी छिपकली बन गए थे, जो भी था। तो देखते हैं हमें सिनिस्टर 6 से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन सभी मूवीज के अंदर से कौन सी मूवीज हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती हैं? नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल के शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फैन थ्योरीज देखने को मिल जाएंगी। स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड कुछ काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 रिचेस्ट विलन्स के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.